प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। जय सबको यीशु मसीह के आने की खुशी में बहुत बहुत बधाई। मुबारक हो, बधाई हो। कल हमारा प्रभु इस संसार में आया था, आएगा और आता रहेगा, बल्कि यहाँ ही रहेगा। और आप सबको वो अपना बेटा और बेटी बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाएगा। सबको फिर से जय मसीह जय की। मसीह, हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने संसार को व्यवस्था दी थी, लेकिन संसार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। हम पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं कि आज संसार में हर कौम इस दिन को बड़े आनंद से मनाती है और हर एक जन एक दूसरे को बधाई देता है। आज के दिन किसी में भी कोई मनमुटाव ना रहे, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला एक ही त्यौहार है, जिसको एक्समास कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं, यीशु का जन्मदिन कहते हैं। और ये दिन मुबारक दिन है। और ख़ास बात ये है कि ये दिन की तारीख चाहे किसी ने भी रखी हो, 25 दिसंबर, ये कभी नहीं बदलती। और हर एक जन इस दिन का इंतज़ार करता है। उसका खास कारण है कि ये सबसे छोटे दिनों के बाद दिन बढ़ना शुरू होता है, इसलिए इसको चुना गया है। और हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु का भविष्यवाणी जो है कि वो पूरी हो जाएगी कल को, कि उसका बेटा आएगा और धरती पर सबको अपना बेटा और बेटी बनाकर अपने साथ ले जाएगा। और दुआ करते हैं कि हर एक चर्च में जहाँ भी कोई भोजन बनता है, खाने का सामान बनता है, वहाँ किसी बात की घटी और कमी ना हो। चाहे सारी जातियाँ मिलकर के आके वहाँ भोजन कर लें, यीशु मसीह के पास किसी बात की घटी और कमी नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए वचन की बात। हमारे परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था संसार को सिखाई है, दी है, लेकिन संसार ने फिर भी उसकी ओर अपनी नीयत नहीं फैलाई है, मतलब कि उस पर ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार में लोगों ने परमेश्वर के कानूनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि उसके कानून जीवन देते हैं। वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे कानून हैं जो हर एक के हृदय में शांति भरते हैं। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये लोग आज अपने ही नियमों और कानूनों को
अहमियत देते हैं, मानते हैं, ये परमेश्वर को ना जानते हैं ना पहचानते हैं। बेशक ये इस बात को कबूल करते हैं कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, रब एक है, खुदा एक है। और वो कहाँ रहता है? उंगली ऊपर होती है, हमारे हृदय में रहता है। वो परमेश्वर जो एक है वो हमारे हृदय में रहता है। इसके लिए हम ये बात कहते हैं कि उसका नाम यीशु मसीह है। सुनिए, जब उनसे यही व्यवहार कोई और बड़ी समर्थी जाति करती है, यानी कि जो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, अनसुना अनदेखा करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसी कौम जो परमेश्वर को जानती या नहीं जानती, हम उस बात की बात नहीं करते, वो उस कौम पर हमला करती है जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं कि हे परमेश्वर, तू जो भी है हमारा उद्धारकर्ता बन, हमारी रक्षा कर। तब क्यों ऐसा बोलते हैं? तब क्यों नहीं उनके साथ मुकाबला करते? उनके साथ अपने ईश्वरों को क्यों नहीं लड़ने के लिए आगे करते? नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक है और वो समर्थी है, और उसी ने सारे जगत को और इस जगत की हर वस्तु को और हर एक बात को अपने पुस्तक में हजारों साल पहले ही लिखा हुआ था। आज वो पूरा हो रहा है। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसलिए ये लोग जैसे इजरायली लोग थे, इनको परमेश्वर ने एक उत्तम जाति का दर्जा दिया था जो आज भी बरकरार है। ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, फिर भी ये परमेश्वर से बगावत करते थे। तब इन पर परमेश्वर गैर जातियों को भेजकर इनको ताड़ना देता था। तब ये लोग चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर उसकी दुहाई देते थे कि हे प्रभु परमेश्वर, किसी को भेज, अपने स्वर्गदूत को भेज, अपना नबी संत भेज जो हमको मार्गदर्शन करे। और ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं कि उस समय ये बातें इजरायली सबसे ज़्यादा करते थे। बाकी कौम के लोग ऐसी बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इजरायली कौम को ख़त्म कर दिया जाए। और वो जितना इनको ख़त्म करते थे, ये उससे दुगना चौगुना और बढ़ जाते थे। कई जगह पे आप पढ़ सकते हैं कि उसकी गवाही दी जाती है कि अगर तुम्हारा युद्ध यहूदी लोगों से है तो इसको को आप जीत नहीं सकोगे, इसलिए इनसे दूर रहो तो भलाई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर से बगावत की और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, परमेश्वर के चुंगल से, वो इसको ये सोचते थे उस समय कि हम कहाँ फंस गए हैं, हम ऐश करना चाहते हैं जैसे गैर जातियाँ करती हैं। लेकिन परमेश्वर हर बात को पहले जानता है और वो गैर जातियों को इन पर आक्रमण करवा देता था। तब ये लोग संसार में तितर बितर हो जाते थे और जहाँ जहाँ जाते थे और दूसरी कौमें इनको एक उलाहना देती थी, क्यों तुम्हारे यहोवा ने तुमको छोड़ दिया है? तुम क्यों ऐसे घूम रहे हो? क्यों मारे मारे फिर रहे हो? अपने परमेश्वर की दुहाई क्यों नहीं देते? और यहोवा परमेश्वर भी यही बात कहता था कि इन लोगों ने
जिनको उसने चुना है, गैर जातियों में यहोवा को अपवित्र ठहराया। इसलिए वो फिर अपने नाम के निमित्त इनकी सुरक्षा करता था, इनको बचाता था, अपने संतों नबियों को भेजकर इनके लिए हर चीज, हर वस्तु मुहैया कराता था। सुनिए, एक बार तो इन्होंने ऐसा कुछ किया कि परमेश्वर ने इनको 430 साल तक मिस्र में गुलाम बना के रखा। आप सोच लीजिए कि 430 वर्ष में इनकी कितनी जातियां, यानी कि कितने कुटुंब बदल चुके होंगे। यानी कि जो लोग कैद में या दास्तब में गए थे, उनका तो 430 वर्ष में आने वाली जो जनता थी, उनको कुछ ख्वाबो ख्याल भी नहीं रहा होगा। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। यहोवा ने तब इनकी दुहाई सुनी और इनको छुड़ाया और इनको उत्तम से उत्तम देश दिए, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती थी। फिर भी ये लोग समर्थी होकर ऐसी संतान बन गए जैसे किसी धनवान की बिगड़ी हुई संतान होती है, जो किसी को कुछ नहीं समझते। क्यों? किसी बात की कमी नहीं होती है। पिता परमेश्वर समर्थी है और वो किसी को अपने लोगों पर जुल्म नहीं होने देता या उनको तंग नहीं करने देता जब तक उसकी अपनी मर्जी ना हो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, तब इन पर इनके ही एक गोत्र यहूदियों ने गैर जातियों के फरीसियों और प्रधानों और अधिकारियों से मिलकर अच्छी तरह से तांडव किया। तांडव का मतलब है कि इनको बहुत ताड़ना दी, इनको बहुत ही मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया कि इन्होंने यहोवा की दुहाई इतनी दी कि यहोवा का दिल पिघल गया कि उसके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए इनको अकल समझ दी जाए, इनके लिए कोई चिन्ह चमत्कार दिया जाए। तब परमेश्वर ने देखा कि जो लोग इनकी ताड़ना कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आप खुद जाने की बजाय अपने हृदय का टुकड़ा यीशु मसीह, जिसकी भविष्यवाणी उसने राजा आहाज के समय में राजा के सामने की थी कि संसार में एक कुंवारी एक पुत्र जनेगी, जो पुत्र आत्मा की ओर से होगा और जो इम्मानुएल कहलाएगा। इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ, खुदा हमारे अंग संग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, तब जब ये काम हुआ और यीशु मसीह के आने की बात स्वर्गदूतों के द्वारा मरियम को बताई गई, सैकड़ों वर्ष के बाद, आहाज राजा और यीशु मसीह के जन्म में सैकड़ों वर्ष का अंतर है, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को जो बात भी वो करता था, समय देता था कि ये लोग सुधर जाएं, लेकिन ये नहीं सुधरते, तब वो इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करता था। तब उसने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को ये एक खुशखबरी दी कि तेरे घर में एक पुत्र जनेगा, जिसका नाम तुम यीशु मसीह रखना, जो उस भाषा में इम्मानुएल ही कहलाता है। सुनिए, तब मरियम ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मुझे जो हो तेरी मर्जी से हो। कितनी अच्छी बात कही उसने, नहीं कोई आनाकानी की, उसने कोई जवाब सवाल नहीं किया, उसने परमेश्वर के आगे अपना सर झुका दिया, क्योंकि वो समझ गई कि ये इजरायली कौम के लिए ही कोई परमेश्वर की ओर से चिन्ह भेजा गया है।
उद्धारकर्ता भेजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि ये बैतलहम में जहां मरियम रहती थी वहां पैदा होगा। और वो और खास बात थोड़ी सी बताते हैं कि तब वहां पर नाम घराई की बजाय वोटों की गिनती शुरू हो गई, यानी कि नाम लिखाई शुरू हो गई कि अपनी अपनी गिनती के अनुसार अपने अपने नाम लिखाओ, ताकि मालूम हो जाए कि कौन कौन किस जाति का है, किस कौम का है, किस गोत्र का है, किस देश का है, किस राज्य का है। और मरियम उस समय गर्भवती थी। जब वो वहां बैतलहम में पहुंचे तब उनको कोई जगह ठिकाना रहने को नहीं मिला। तब परमेश्वर की दया हुई, उसकी युक्ति जो थी, उसने किसी को इन पर दया दिलाकर एक ऐसी भेड़शाला में भेजा जहां पर जानवर, गाय, भेड़, बकरी सब बंधे हुए थे और गोबर से चारों तरफ बदबू थी, चारों तरफ उनका खाना घास फूस बिखरा हुआ था। तब भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और वहां रात टिके। वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसको एक चरनी में रखा गया। चरनी कहते हैं जिस जगह पर जानवर यानी कि वो अपना भोजन करते हैं। क्या संसार में कोई ऐसा ईश्वर देवता है जो इतनी बुरी जगह में जन्म लेकर संसार का उद्धारकर्ता बने? नहीं। अब सुनिए, क्योंकि ये लोग जो स्वर्गदूतों की बातों पर हैरान हो रहे थे, ये चारों तरफ ये बात फैल गई। और ये बात जब हुई तब एक हेरोदेस नामक चौथाई का राजा वहां हुकूमत करता था। उसको 3 पूर्वियों के अनुसार, पूर्वीय होते हैं ज्योतिषी लोग, ये केवल हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। उन्होंने जाकर हेरोदेस से कहा कि इजराइलियों का जो राजा पैदा हुआ है वो कहां हुआ है। हेरोदेस के तोते उड़ गए, पसीने आ गए कि अब उसका राज्य उससे छिन जाएगा। सुनिए, लेकिन स्वर्गदूतों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जब ये बेटा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा तो संसार इसका बैरी हो जाएगा। और ये बात आज तक भी प्रचलित है। सुनिए, तब ये बेटा जब पैदा हुआ तब हेरोदेस ने इसको मारने के लिए हर षड्यंत्र रचा, लेकिन परमेश्वर जिसका सहाय होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस बच्चे ने बालकपन में जन्म लेने के बाद सैकड़ों मील की यात्रा गधे या घोड़े पर अपने माता पिता के सहारे पे की थी। क्या कोई सोच सकता है कि एक बालक जन्मा हो, उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत कहे कि अब इसको ले जाकर मिस्र में आराम कर, क्यों? यहां का राजा इसको मरवाना चाहता है। कितना दूर होगा हम नहीं जानते। तब वहां से मिस्र में से उसने कहा इसको यरूशलेम में ले जा, और यरूशलेम की बजाय वो अंत में कहां टिके? उनको उन्होंने गलील में भेजा। गलील से वो नासरत शहर में आकर बस गए और वो नासरी कहलाया। अब आप देख लीजिए कि एक बालक को जन्म से ही आप लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए कितनी तशद्दुद सहनी पड़ी, कितनी मुश्किल सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो शांति का राजकुमार कहलाया। क्योंकि उसके 8वें दिन में परमेश्वर की रीति के अनुसार खतना कराया जाना था। तब वो उसके माता पिता उसको मंदिर में ले गए और वहां एक शमौन नाम का बुजुर्ग इसी इंतजार में जी रहा था कि वो परमेश्वर के अभिषेक को
पाए और उसका दीदार करे। और जब उसने उसको अपनी गोद में लिया तब उसने कहा, ये भविष्यवाणी बहुत बड़ी गहरी है। उसने कहा, ये बालक कईयों के उठने का और कईयों के गिरने का सबब बनेगा। मतलब ये जो लोग इसको मानेंगे वो उठेंगे और परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे, और जो इसको नहीं मानेंगे, इसका हुक्म नहीं मानेंगे, वो संसार में ही रहेंगे। क्योंकि यीशु का विरोध आप देख सकते हैं वचन के अनुसार आज तक होता आ रहा है। आज भी संसार में मसीह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हम आज के दिन केवल आनंद की बातें करेंगे। हम आपको वचन सुनाते हैं लूका की अंजील 2 अध्याय उसकी 32 से 35 आयत तक। सुनिए। इधर ही है, 2 अध्याय अगे है। देखो दूसरा। ओ यार, लूका दी अंजील 2 अध्याय है। सुनिए। वो कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और कहा उसने, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों में विचार प्रकट होंगे। अब आप जान लीजिए, एक तरफ बालक के जन्म की खुशी है और दूसरी तरफ भविष्यवाणी है कि ये लोग बहुतों के गिरने और उठने का सबब बनेगा। हम चाहते हैं कि हर सुनने वाले के लिए ये आशीष का कारण बने। हर जन का हृदय छिद जाए और वो मन फिराए और यीशु मसीह का चेला बन जाए और यीशु मसीह का गवाह बन जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। सबको मैरी क्रिसमस, सबको जय मसीह की। जय मसीह की।